नुकसान करेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा। अरे हम चाय भी पीते हो, आज शराबी के शराब को छुड़ा रहे हो, तो हमारे चाय को कहता है कि आप चायवा छोड़ दीजिए, तो हमको तुरंत चायवा छोड़ करके और उसको दिखाना चाहिए कि देखो हमने चाय छोड़ दिया, आप शराब छोड़ दो। आप यानी अपने आप को नहीं सुधार कर चलेंगे, आप बीड़ी छोड़ दीजिए ताकि समझ में आवे कि गांजा छुड़ाना छूट जाएगा। आप अपने मामूली से कोई नशा है छोड़ करके ही किसी पर प्रभाव नशा छुड़ाने का डाल सकते हैं। हम अपने नशेड़ी बने रहें, आप दूसरे को उपदेश दें, वो उपदेश कितना काम करेगा। हम आज 9 तारीख हो गया, 8 दिन से आप सभी के बीच रोज ये जनाने में लगे हैं, एक ने भी इस बात को गलत काटने का कोशिश नहीं किया कि आप सभी का मार्ग पतन और विनाश का है। एक मौत कोई नहीं चाहता, सब मौत से बचना चाहते हैं। आप तो खुशहाल हैं, बचना ही चाहते हैं। जरा हॉस्पिटल में जाइए, जरा हॉस्पिटल में जाकर कल देख लीजिए, घंटा आधे घंटा के लिए कोई आह कर रहा है, कोई कराह भर रहा है, महीनों से आह कराह भर रहे हैं। डॉक्टर ने निश्चित भी नहीं किया है कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, वो भी मरना नहीं चाहता। निश्चित भी नहीं है कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। डॉक्टर ने निश्चित नहीं किया है कि आप बच ही जाएंगे, बच भी सकते हैं, लेकिन उस आह कराह के बीच रहने वाले भी मौत नहीं चाहते। कितनी भयावह है मौत की आत्मा, कितनी भयावह है मौत की आत्मा। आप मनुष्य हैं, कोई बात नहीं, विचार करके आप यातना की भयावहता को समझ ले रहे हैं। ये मक्खी मच्छर, ये कीड़े मकोड़े, ये भी तो मौत नहीं चाहते, ये भी तो मौत नहीं चाहते। हम लोग देख रहे थे, कहीं भोजन करने में तो मौका मिलता है थोड़ा सा टीवी देखने का, उसमें सीन आया समुद्र का। डॉल्फिन जो पक्षी होते हैं ना, मछली डॉल्फिन, बहुत सीधा साधा, और मनुष्य का सबसे प्रिय दोस्त मछली है डॉल्फिन। मनुष्य से खूब खेलना जानते हैं डॉल्फिन। यदि आप जहां डॉल्फिन रहते हैं वो झुंड में रहते हैं। यदि जिस क्षेत्र में समुद्र में डॉल्फिन हो वहां रोज जाने आने लगे तो आपसे खूब खेलने लगेंगे, तो समुद्र में ले जाएंगे पीछे में बैठा करके, आप भीतर समुद्र में ले जाकर खिलाएंगे, डूबने नहीं देंगे, किसी ने दूसरे मछली को वार नहीं करने देंगे, खिला लेंगे, लाकर के आपको बाहर उतार देंगे। डॉल्फिन थे सब झुंड में, अपना किनारे थे सब। एक आए मगरमच्छ आता है, जरा है वो मगरमच्छ आता है, आप तो सब उसको देख करके भागने लगे इधर उधर। एक को पकड़ा करके खूब दबोच लिया, दबोचने लगा तो देखा गया उसके पास पैर तो है नहीं कि दौड़ कर भागे, एक उसमें से निकल करके सूखले रेता पर आ रहा है। अब तो भागा तो जा नहीं रहा है, लेकिन देख करके क्या अजीब सीन था वो। यानी अपने जीव को, अपने को बचने के लिए मौत से, यानी पैथिया पकवा उसी पर मोटी शरीर लोग, अब उसी ऐसे सरकने गए थे, सरका भी नहीं जा रहा है, लेकिन इतना तेज वो भागने का प्रयास, सचमुच वो दृश्य था देखने लायक। क्या था कि ये जो है अपनी रक्षा में पानी से निकाल करके मालूम किस से सरक रहा है, सरका भी नहीं जा रहा है, बहुत तेज भागने की कोशिश कर रहा है, भागा भी नहीं जा रहा है, लेकिन पानी के बाहर बचने के लिए कैसा बचने का प्रयास कर रहा है।
वो तो एक दबोच लिया था, दबोचते हुए लेकर पानी में चला गया। तो कुल मिलाकर के वो भी बचना, वो भी मौत से, जून बदलते ही सारी चीजें पिछली जून की भूल गई। जून बदलते ही सारी चीजें सब पिछली जून की भूल गई। क्या मौत की आत्मा भी किसी को भूलती है? क्या है मौत? सबकी एक ही मनसा है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या है मौत? यात्रा में तड़प रहे हैं, गुजर रहे हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो मछली में से डॉल्फिन भाग रही थी, उस समय मतलब कैसा लग रहा था देखने में, बेचारी को नहीं चाहिए मौत, नहीं चाहिए। मक्खी मच्छर बैठे हैं, उंगली ले जाइए, उड़ जाती है। क्या है भाई? नहीं चाहिए मौत। आप तीर्थ स्नान कभी जाते होंगे, दोनों तरफ भिखमंगे बैठे रहते हैं। ऐसे भी भिखमंगे मिलेंगे कि दोनों पैर कटे हुए हैं, दोनों हाथ कटे हुए हैं, मसाला पोत करके भीख मांग रहा है, मक्खियां भिन भिन कर रही हैं। क्या सुख है उसके पास? आप सभी के पास तो मान लीजिए थोड़ा सुख है, खुशहाल है परिवार में, उसके पास कौन सा सुख है? दोनों पैर भी नहीं है, दोनों हाथ भी नहीं है। उससे भी कहिए नहीं, क्या ये जीवन जी रहे हो? मर जाओ ना, दूसरा कोई जीवन मिलेगा तो कम से कम हाथ पैर तो मिलेगा ना। किसी जीवन में जाओगे तो यह दुर्दशा तो नहीं होगी, हाथ पैर तो रहेगा ना। कहीं ना देखिए वो क्या करता है, जरूर गाली कुछ न कुछ बोलेगा कि हमको 2 पैसा नहीं दे रहा है, 2 रुपया नहीं दे रहा है, हमको जान से मारने आया है। वो भी मौत नहीं चाहता। आप सब तो थोड़ा सूक्ष्म में है, माना जा सकता है कि सुखापेक्षी होने के नाते सुख सुविधा की अपेक्षा में आपको मौत में नहीं जाने देना चाहते हैं, ठीक है। उसको कौन सुख है? सोचिए ना, वो तो अपना क्रियाकलाप भी नहीं कर सकता, वो तो 2 कदम चल भी नहीं सकता, वो तो कुछ पाए तो खा भी नहीं सकता। कौन सा सुख उसको है? लेकिन मौत क्या है कि वो भी नहीं चाहता कि हमारी मौत हो, वो भी नहीं चाहता कि हमारी मौत हो। हम लोग क्यों परेशान हैं? आज 8 दिन से यहां रोज सुबह शाम क्या क्या उल जलूल शब्द बकवास सुनते हुए भी लगे हैं। 2 घंटे का कार्यक्रम था, 4.5 घंटा 5 घंटा आप सबके बीच रोज 8 दिन से ये करने कराने जनाने समझाने में लगे हैं। क्या वही दिखलाई दे रहा है कि एक मौत नहीं चाहिए। आप अपने सब एक भीड़, एक झुंड, भेड़िया धसान की तरह से ऐसे मार्ग में चल रहे हैं जहां मौत ही मौत, मौत ही मौत, एक बार नहीं करोड़ों बार मौत की आत्माओं से गुजरना है, करोड़ों बार मौत की आत्माओं से गुजरना है। हम लोग छटपटा रहे हैं। आप लोगों के उन मौत की आत्माओं को जान समझकर आप लोग हंसी खुशी से मस्ती से बैठे हुए हैं। सारे प्रमाण भी पिछले बता रहे हैं। आपको ऐसा नहीं होना रहना चाहिए। आप लोग अपने जीवन को व्यवस्थित और सुरक्षित, हम कभी नहीं कहते कि आप आइए चलिए भीख मांगा जाए, हम कभी नहीं कहते। हम क्या कहना चाहते हैं? ऐसे क्षेत्र को पकड़िए जहां झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, बुराई, विकृति की आवश्यकता ही न हो। जो भी कामनाएं हैं उसकी पूर्ति सहज ही होती चले। हमको कामना भी हमारे पास आने न पावे, कामना के पहले ही उसकी सहज ही पूर्ति होती जाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये पुरुषार्थ है
ये हमने वो बता रहे हैं, पहले से ग्रंथों में वर्णित है कि आपके पुरुष होने का अर्थ क्या है कि आप धर्म में स्थित होइए, नतीजा क्या होगा, अर्थ आपके सामने रिजर्व पड़ा रहेगा, बाद में कामना है, आगे आगे अर्थ है, वो सब पूरित करता रहेगा। यदि कामना आती भी है, कोई आवश्यकता महसूस भी होती है, तो अर्थ पाने से बड़ा हुआ है, पूर्त हो जाएगा। और मोक्ष आपका रिजर्व है, धर्म और मोक्ष, यही पुरुषार्थ कहा गया है। उस चीज को आपके सामने आज 8 दिन से रख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो नहीं चाहिए लाखों करोड़ों बार उसी के शिकार बनने जा रहे हैं। हम लोग अपनी ड्यूटी समझते हैं, परमेश्वर की तरफ से हम लोग की ड्यूटी है कि जीवों को जगाना, जीवों को सजग बनाना, जीवों को अपने अस्तित्व कर्तव्य को जानते देखते हुए अपने मंजिल की तरफ चलना। आप अपने अस्तित्व को जाने, आप अपने कर्तव्य को जाने, आप अपने मंजिल को जाने देखें और अपने जीवन को मंजिल की तरफ ले चले, जो मुक्ति और अमरता है। हमारा काम क्या था राम जी की तरफ से? सुना देना, सुना हूं करो जो तुम्हें सुहाई, सुना हूं करो जो तुम्हें सुहाई। दबाव दे करके, गला दाब करके चलाना नहीं हम लोग की ड्यूटी है। सुना दिए, आप सबको जैसा अच्छा लगे, जैसा लगे वही कीजिएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। कोई चीज अच्छी पकड़ में आती है जब कंपैरेटिव स्टडी मिलता है तब। जब बच्चा 4-5 साल का हो गया, हम उसको विद्यालय भेजने लगे। एक विद्यालय वो होता था, जब दयानंद गए विद्यानंद के यहाँ, फाटक बनता, पूछे, फाटक खड़खड़ाए, भीतर से विद्यानंद की आवाज आई, कौन? जब फाटक खड़खड़ाए तो भीतर से विद्यानंद की आवाज आई, कौन? दयानंद बोले, यही तो मैं जानने आया हूं कि कौन। उन्होंने कहा कि यही तो मैं जानने आया हूं कि कौन। विद्यालय में आप जा रहे हैं, मास्टर साहब से जानने के लिए कि हम कौन। मास्टर साहब से जानना है कि हम कौन। मास्टर साहब पूछ रहे हैं क्या नाम है? शरीर, बाप शरीर, भाई शरीर, घर परिवार शरीर, पास पड़ोस शरीर। विद्यालय में गए तो गुरुओं जी शरीर, दोस्त मित्र शरीर, इशारा शरीर, शरीर शरीर, हम शरीर, सब शरीर। अब शरीर शरीर में जीव, परमेश्वर तो लुप्त हो ही गया, ईश्वर भी लुप्त, और हम जो अपना स्वयं जीव था, जो स्वयं जीव था, ये भी लुप्त। शरीर शरीर, गौर कीजिएगा। जब 7-8 साल के हो गए, 9 साल 10 साल के हो गए, जब आप संसार समझने के लायक कुछ हो गए, तो क्या कहा जा रहा है? अरे भाई, लड़के का उपनयन संस्कार होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, उपनयन संस्कार होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए। ये क्या है उपनयन संस्कार? ये क्या है जनेऊ? गौर कीजिएगा, ये क्या है उपनयन संस्कार? ये क्या है जनेऊ जो होने चाहिए? फिर तीसरी बार बोल रहा हूं कि ये क्या है उपनयन संस्कार, ये क्या है जनेऊ जो होने चाहिए? थोड़ा गौर कीजिएगा। उपनयन संस्कार, संस्कार यानी ऐसा कोई उत्सव, ऐसा कोई शुभ कार्य
जिसमें आप इन दो नयनों के समीपस्थ जो तीसरा नयन है उपनयन, इन दो नयनों के समीपस्थ जो तीसरा नयन है जो आपका छूट चुका है, बिछुड़ चुका है, उस नयन वाला बनाना, उस नयन वाला बनाना वही तो दिव्य दृष्टि है। उस नयन वाला बनाना उपनयन संस्कार है। ऐसा संस्कार कार्यक्रम जिसमें इन दो नयनों के समीप जो तीसरा नयन है वो खुल जाए आपका, वो खुल जाए आपका। जब तीसरा नयन खुलेगा, जब तीसरा नयन खुलेगा तब होगा क्या? पुनः आप उस ब्रह्म शक्ति से, शिव शक्ति से, आत्म सत्ता शक्ति से, ईश्वरीय सत्ता शक्ति से फिर जुड़ने लगेंगे, जुड़ जाएंगे। उस नयन का काम क्या है? जिस आत्मा ईश्वर ब्रह्म से आप बिछुड़े थे पुनः उससे जुड़ जाना। जिस आत्मा ईश्वर ब्रह्म से बिछुड़े थे पुनः उससे जुड़ जाना। ये तो उपनयन संस्कार की बात आई। जनेऊ, जनेऊ माने, जनेऊ माने आने उस को जान लेना। किसको? जनेऊ माने जान लेना। क्या वो जनेऊ होना है भाई? क्या जानना है? तो जनेऊ में 3 लड़ी होती है। 3 ये जानना है कि ये सारा संसार, ये माया जाल 3 गुणों में है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। वास्तव में 3 गुण नहीं होता है। फिर कहेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, कहेंगे लो इसको भी गलत काट रहे हैं। सारे ग्रंथ में 3 गुण 3 गुण 3 लिखा हुआ है, इसमें भी 3 गुण लिखा हुआ है। सब जगह 3 गुण लिखा है। कहाँ 3 गुण होता है? कहाँ 3 गुण होता है? तम गुण है, तम नाम दोष का है, असत्व नाम गुण का है। एक दोष है, एक गुण है। एक दोष है, एक गुण है। आप दोष गुण दोनों जब मिलते हैं, दोष गुण दोनों जब मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को जो प्रभावित करते हैं, वो प्रभावित जो क्षेत्र है वो रज कहला देता है, वो रज कहलाता है। तो रज तम भी है, गुण भी है, गुण भी है, तम भी है। सत्व प्रधान देवता सुर, तम प्रधान असुर दानव। सत्व प्रधानता में रहेंगे तो देव बनेंगे, तम के प्रधानता में रहेंगे तो दानव बनेंगे। तम दोष है, सत्व गुण है। सत्व प्रधान बनेंगे, देव बनेंगे। अपने जीवन को सत्व प्रधान बनाए रखेंगे। जब अपने जीवन को सत्व प्रधान बनाए रखेंगे तो आपको टाइटल, आपको उपाधि, आपका रहन क्या बनेगा? देव वाला बनेगा। दिव्य पुरुष कहलाएंगे, देव पुरुष कहलाएंगे। और जब आप तम प्रधान जीवन जीने लगेंगे, दोष दुर्गुण वाला जीवन जीने लगेंगे, तब आपका जीवन दानव का कहलाएगा, असुर का कहलाएगा। दोनों के बीच में 2 ही है, रिकॉर्ड में 2 ही है, देव या दानव, दानव या देव। तम और गुण, गुण और तम। बीच में जो थोड़ा दोष वाले भी, थोड़ा गुण वाला भी, थोड़ा गुण वाला भी, थोड़ा दोष वाला भी, ये बीच में आ गया मानव। न देव न दानव, न दानव न देव। कुछ दानव के दोष वाला भी, कुछ देव के गुण वाला भी। दोनों लक्षणों में मिक्स रज वाला रहने वाला बीच में आ गया मानव।
बीच में आ गया मानव। अब सवाल है, आप बीच में दोराहे पर हैं, आप बीच में मानव है, दोराहे पर है। अब आपको तय करना है कि दानव बनना चाहते हैं, दोषी दुर्गुणी होकर के दानव बनना चाहते हैं, या गुण सतो गुण बन करके प्रधान होकर के देव बनना चाहते हैं। अब ये आप पर है, दानव बनना चाहते हैं या देव बनना चाहते हैं, ये आप पर है। दानव बनना हो तो चोर बदमाश लुटेरे दुष्ट दुर्जनों के साथ बैठी उठिए, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, सोहबते असर, जिसके से सहबत करेंगे उसका असर पड़ेगा। चोरों के साथ बैठते बैठते चोर बनेंगे, दुष्ट दुर्जन के साथ बैठते बैठते दुष्ट दुर्जन बनेंगे, शराबियों के साथ बैठते बैठते शराबी बनेंगे। यदि आप सज्जन के साथ बैठते हैं, सज्जन के साथ व्यवहार में उठते बैठते हैं, आप सज्जन बनेंगे, देव बनेंगे। अब ये आप पर है, कौन मंजूर करते हैं, देव या दानव, दानव या देव? बीच में मानो तो आप है ही है। आप देखिए कि दोष गुण वाला दानवता की टाइटल पाने लगता है कि नहीं, दोष वाला दानवता का, गुण वाला देव का। अब ये बताया इस जनेऊ में 3 लड़ी है, इसका अर्थ है कि हम इन तीनों से परे होना चाहते हैं, हम परे हो गए। हम दोष से, गुण से, दोनों से, और बीच में दोष कम, गुण सत्व, और बीच में रज, इन तीनों से हम परे हो गए, बाहर हो गए। हम जान गए कि ये तीनों में देश दुनिया है, ये तीनों मायाजाल है। हम अपने को इससे ऊपर कर लिए। जनेऊ की 3 लड़ी बता रही है। हाँ, तीनों लड़ी में एक एक में 3-3 लड़ियां हैं, धागे हैं। उन तीनों धागों लड़ियों में एक एक में 3-3 धागे होते हैं। वो क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक गुणों में 3-3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न। जागृत जगना, सुषुप्ति सोना, स्वप्न। जगना, सोना, स्वप्न, ये 3 अवस्थाएं, चाहे आप दानव हो, चाहे आप मानव हो या देव हो, ये 3 अवस्थाएं सहज भाव से सबकी होती हैं। अब सवाल ये, हम जो इन 3 अवस्थाओं से भी परे हो गए, ये जाहिर कर रहा है जनेऊ कि हम 3 तम रज सत्व, इन तीनों से तो हम परे हो गए, हम इन 3 अवस्थाओं से भी परे हो गए। इस जनेऊ का अर्थ हुआ तो कहां परे होकर चले गए, परे होकर के कहां पर हैं आप? तो इसकी गांठ बता रही है। क्या नाम है गांठ का? इसमें गांठ भी एक पड़ी है नीचे, इसका नाम है ब्रह्म गांठ। यानी अब हमारी गांठ ब्रह्म से हो गई है, यानी अब हम ब्रह्म से जुड़ गए, ब्रह्म शक्ति से जुड़ गए, आत्म सत्ता शक्ति से जुड़ गए, ईश्वरीय सत्ता शक्ति से जुड़ गए, हम शिव शक्ति से जुड़ गए। ये है जनेऊ। यानी जो पहन लिया तो दूर से देख करके पहचान लिया जाए कि भाई ये आदमी ब्रह्मचारी है, ब्रह्ममय आचरण व्यवहार वाला है, इससे टकराना नहीं है, इससे टकराना नहीं है। इसके शब्द में, इसके वचन में क्षमता शक्ति है। श्राप दे देगा, बढ़ जाएगा। इसको खुश करो, आशीर्वाद लो। वचन अनुकूल बोलेगा, पूरा हो जाएगा। आशीर्वाद देगा, पूरा हो जाएगा। श्राप देगा, पूरा हो जाएगा। श्राप से बचो, इसको नाराज करने से बचो, इसको प्रसन्न करने का कोशिश करो।
ब्रह्म में आचरण व्यवहार वाला है, ब्रह्मचारी है। अब एक बात गौर कीजिएगा, ये जनेऊ जब कराना हुआ, ये उपनयन कराना हुआ, यानी दिव्य दृष्टि उपनयन से जोड़ना हुआ, काटना हुआ, तो किसको खोजा गया? समाज के निकृष्ट निम्न स्तर पर रहने वाली उस हरिजन समाज महिला को, अछूत महिला को आई एक खोजा ही गया निम्न अछूत महिला को, आई तो काटने पर वो अछूत में भी अछूत हो गई, जिसका काटू वो भी अछूत, जिस मैंने कटवाया वो भी अछूत, कमरा अछूत, जिधर से चली वो भी अछूत, आई तो अछूत नहीं रास्ता हुआ, आज जा रही है तो रास्ता अछूत हो रहा है। काटने के कौन काटा, आज क्या परिणाम उसका हुआ? घर परिवार पर कटवाने वाले पर। यही जब जोड़ना है ब्रह्म शक्ति से, तीसरे नयन के माध्यम से, जनेऊ संस्कार के माध्यम से ब्रह्म शक्ति से गांठ जोड़ना है। उपनयन संस्कार माने पुनः ब्रह्म शक्ति से संबंध जोड़ना, उपनयन के माध्यम से, दिव्य दृष्टि, तीसरी दृष्टि के माध्यम से। तो किसको खोजा गया? सर्वोच्च मर्यादित महत्ता पाने वाले गुरु जी को, सर्वोच्च महत्ता में रहने वाले घर परिवार के सर्वोच्च महत्ता में रहने वाले गुरु जी को खोजा गया। काटने के लिए सबसे निम्न स्थिति में रहने वाले को खोजा गया था। गौर कीजिएगा आप लोग, ऐसा ही है कि कुछ और है? जब कटवाना था ब्रह्म शक्ति से संबंध, तो सबसे निकृष्ट को खोजा गया। आज जब जोड़ना है, ब्रह्म से गांठ जोड़ना है, तो सबसे मर्यादित, सबसे उत्कृष्ट मर्यादा पाने वाले घर परिवार समाज में गुरु जी को खोजा जा रहा है। भाई गुरु जी आवे, गौर करेंगे नहीं कर रहे हैं? गुरु जी आवे। जो कार्यक्रम हो रहा है वहां किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ मंत्र से ब्रह्मा जी को बुला करके बैठाया जा रहा है, गुरु को, पुरोहित को, अग्नि देव को, सब जो पवित्रतम लोकपाल हैं उनको बुला करके, अब वो नहीं आ पा रहे हैं तो चलो अग्नियों को बना दिया गया कि ब्रह्मा जी हैं तो फला है, तो पुरोहित आचार्य हैं, तो बुलाकर बैठा ले। कौन? पवित्रतम रहने वाले लोग को बुलाकर बैठा लेंगे। यहाँ छूत नहीं हो रहा है कि भागो भागो, यहाँ पवित्रतम संस्कार, जो मानव का 16 संस्कार है, सबसे पवित्रतम संस्कार है उपनयन संस्कार। 16 संस्कारों में सबसे पवित्रतम संस्कार की मान्यता है इस उपनयन संस्कार का। सबसे पवित्रतम संस्कार और सबसे अछूत का भूत पूरे परिवार में कायम कर दिया। काटना, संबंध ब्रह्म शक्ति का विच्छेद करना, परिवार में क्या स्थिति पैदा कर दिया, और संबंध जोड़ना, परिवार को पवित्रतम बना दिया। सारे हितनात रिश्तेदार आ गए, सारे अपनत्व रखने वाले आ गए। क्या है भाई? उपनयन संस्कार हो रहा है, उपनयन संस्कार हो रहा है। उसमें कमरे में किसी को नहीं घुसने दिया जा रहा है। अछूत है, अछूत, अछूत है, अछूत। यहाँ मंडप में सब बैठना चाहते हैं, उस मंडप में सब बैठ रहे हैं। क्यों? ऐसा ही है व्यवहार में। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो ब्रह्म शक्ति से संबंध काटना
एक तरफ देखिए कितना घृणित, कितना अछूत, कितना घृणित और घृणित, पूरा अछूत अछूत अछूत। आज जुड़ना कितना पवित्रतम, कितना पवित्रतम। सब पंडाल में बैठ रहे हैं, सब उस मंडप में बैठ रहे हैं। ब्रह्मचारी के बाद फिर क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? कोई माता जी नहीं, माता जी